आज मैं ये वीडियो इस तरह बंद के क्यों बना रहा हूँ, इसका एक कारण है। अगर मेरे हाथ ना हो, बिल्कुल भी ना हो, पैर भी ना हो, तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। मैं लिख पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, मैं स्कूटर, कार, साइकिल कुछ भी चला नहीं पाऊँगा। और तो और मैं दिन की दिनचर्या के जो नॉर्मल काम है, नहाना, धोना, पोंछना, वो भी नहीं कर पाऊँगा। खाना नहीं खा पाऊँगा। शादी तो बहुत दूर की बात है, अगर शादी हो भी गई तो बच्चों को कैसे पालूँगा। पत्नी के ऊपर किसी जानवर ने अटैक कर दिया, मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो नहीं बचा पाऊँगा। अपने बच्चों को गोद में नहीं उठा पाऊँगा, अपने लिए कुछ कमा नहीं पाऊँगा, कोई जॉब नहीं कर पाऊँगा। तो ये लाइफ का क्या मतलब। इससे अच्छा तो ज़िंदगी मुझे ख़त्म कर देती जब मैं पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप ही मुझे मार देते, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया होगा जब आपने सोचा होगा इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, पता नहीं अब मैं कैसे जीऊँगा। और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ के किसी पार्ट पे रुके हुए हैं, आपको ये छोटी मोटी चीज़ें, कॉन्फिडेंस नहीं है, पैसा नहीं है, गोरा हूँ, काला हूँ, इंटेलिजेंस कम है, तो ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए जो सुन रहे हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस बच्चे की जो 1982 में पैदा हुआ था, लेकिन आज की डेट में वो बिलियनियर है, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, स्विमर है, सर्फर है और वन ऑफ द बेस्ट राइटर है। उसका नाम है निकोलस वोइचोविच, जिसे करोड़ों लोग प्यार से निक के नाम से जानते हैं। 2 मिनट मैंने अपने आप को बांध के रखा तो मेरे को लगा लाइफ जैसे रुक गई है, लाइफ ख़त्म हो गई है, उसका फ्यूचर ही कुछ नहीं है। तो सोचिए निक का क्या हाल हुआ होगा। एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जो कि एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है, उसमें मैं निक की एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ। अगर निक कर सकता है तो आप क्यों नहीं। निक की जो केस स्टडी है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। 1982 में निक ऑस्ट्रेलिया में एक बीमारी से पैदा हुए जिसको बोलते हैं टेट्रा अमेलिया। जिन बच्चों को टेट्रा अमेलिया होता है बचपन से उनके हाथ नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं। जब निक पैदा हुए तो ना उनके हाथ थे ना पैर थे, पैर पे एक छोटा सा मांस का टुकड़ा था जिसको निक बड़े प्यार से चिकन ड्रमस्टिक बोलते हैं। जब नर्स ने उनकी माँ को पहली बार निक दिया तो उनकी माँ एकदम डर गई और एकदम घबरा गई। निक अपनी ऑटोबायोग्राफी लाइफ विदाउट लिमिट्स में लिखते हैं, जब उनकी माँ ने उनको पहली बार देखा तो उनको वॉमिटिंग लग गई, उल्टियाँ लग गई, उसको देख नहीं पाए अपने बच्चे को वो। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने गॉड्स प्लान समझ के निक को अपना लिया। ऑस्ट्रेलिया में की रिवाज है, जब भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो लोग उस घर में फूल भेजते हैं। जब निक पैदा हुआ था तो किसी ने भी उनके घर में फूल नहीं भेजा था। यहाँ पे निक के माँ बाप की मनोस्थिति कैसी होगी दोस्तों। वो रोज़ सोचते होंगे अगर हम नहीं रहेंगे तो निक का क्या होगा, वो कैसे अपना ख्याल रखेगा, कौन इससे शादी करेगा, कैसे ये पढ़ेगा, आगे की ज़िंदगी इसकी कैसी रहेगी। निक का बचपन बहुत ही ख़राब निकला। निक जब अपनी उम्र के बच्चे को दौड़ते देखते, फुटबॉल खेलते देखते, सर्फिंग करते देखते तो वो डिप्रेशन में चले जाते, वो दुखी हो जाते। उनके माँ, बहन, भाई सभी लोग समझाते, लेकिन निक अपनी रियलिटी को कैसे नज़रअंदाज कर सकते थे। 9 साल की उम्र में जब बच्चों को दुनियादारी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं होता, उस उम्र में निक ने ज़िंदगी के सारे दुख देख लिए थे और उन्होंने सुसाइड करने की अटेम्प्ट की। जब निक 16 साल के थे तो उनकी माँ ने एक पेपर में से उनको एक कटिंग दी, एक औरत की जिसको बहुत सारी बीमारियां थी, और वो चर्च के अंदर लोगों को मोटिवेट करती थी, लोगों की ज़िंदगी चेंज करती थी, और उस औरत ने लाखों लोगों की ज़िंदगी को चेंज किया था। निक उस अखबार की कटिंग को बार बार पढ़ते और उस एक अखबार की कटिंग ने निक की ज़िंदगी को बदल दिया। निक वो निक नहीं रहे जो उससे पहले थे। निक ने सोचा अगर ये लेडी लोगों को मोटिवेट कर सकती है, लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं। तो निक ने 19 साल की उम्र में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था लाइफ विदाउट लिम्स। आज की तारीख में निक
10 मिलियन लोगों को डायरेक्टली लेक्चर दे चुके हैं और हज़ारों करोड़ों लोगों को इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू मोटिवेट करते हैं। फ्रेंड्स, निक एक दिन के लेक्चर का $75,000 लेते हैं। अगर उसको रुपीस में कन्वर्ट कर दें तो 60 लाख रुपया होता है। फ्रेंड्स, एक हाथ पैर वाला आदमी भी जो हो, वो भी सपना देखता है उसका 1 साल की इनकम इतनी हो। निक ने एक और कंपनी बनाई, एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड। उसके थ्रू निक बहुत पैसा कमाते हैं और एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी है, लाइफ विदाउट लिम्स, वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। निक आज की डेट में 30 से ज़्यादा कंट्री में घूम चुके हैं, 8 प्रेसिडेंट को पर्सनली मिल चुके हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। अगर आप निक को डायरेक्टली मेल करोगे तो निक मोस्ट ऑफ मेल्स का खुद जवाब देता है। निक की शादी हो चुकी है 2014 में, आज की डेट में उनके पास 4 बच्चे हैं। शॉर्ट मूवी बटरफ्लाई सर्कस के लिए निक को बेस्ट एक्टर का प्राइज़ मिला। निक एक म्यूजिशियन है, निक एक राइटर हैं। उनकी बुक लाइफ विदाउट लिमिट्स 30 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके करोड़ों कॉपियां बिक चुकी हैं। अगर निक अपने हाथ के बिना, पैर के बिना ये सब कुछ कर सकता है तो आप और हम क्यों नहीं? फर्क किस चीज़ का है? उस आर्टिकल से पहले वही निक था, उसकी बॉडी वही थी, उसके सर्कमस्टांसेस वही थे, बस एक चीज़ का डिफरेंस था, उसके माइंडसेट का, उसके एटीट्यूड का। निक ने जिस दिन खुद को बोल दिया ज़िंदगी बोझ नहीं है, ज़िंदगी खूबसूरत है, उसी दिन निक की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होगी। जो इंसान खुद मरने वाला था वो आज लाखों लोगों को मरने से बचा रहा है, वो लाखों लोगों को एक मोटिवेशन दे रहा है, लाखों लोगों को एक आस की किरण दिखा रहा है। निक की लाइफ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ जाना जा सकता है, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, क्रक्स निकाला है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप इनमें से एक भी चीज को जिंदगी में उतार लेंगे तो मेरा ये यकीन है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी लाइफ में क्रांति आ सकती है। और जिस दिन आपकी लाइफ में चेंज आया, आपने उस पर एक्शन लिया, तो मुझे लगेगा ये वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पस था वो हल हो गया। तो पहली सबसे बड़ी जो लर्निंग है, पहली सबसे बड़ा जो क्रक्स है वो है देयर इज गॉड्स प्लान फॉर एवरीवन। हम सब के लिए ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ प्लान बनाया है। उसने हमें जो बना के भेजा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जो हमारे साथ हो रहा है, हमें लग रहा है वो प्रॉब्लम है, वो तकलीफ है, वो हमें दुख दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो उसी का प्लान है जो एंड में हमें ग्रोथ देता है, हमें एक पर्पस देता है, हमें लाइफ जीने का एक मोटिव देता है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर देखिएगा, आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है उसका रीज़न है। उसने अगर आपको वो प्रॉब्लम दी है तो सोच के दी होगी। वो किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देता जो उससे बड़ी हो। वो जानता है वो आदमी उस प्रॉब्लम को झेल सकता है। दूसरी लाइफ में बहुत बड़ी बात होती है, वो होती है फेथ, विश्वास अपने ऊपर और उसके ऊपर। अगर आपको खुद पे विश्वास है, मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगा, अगर हाथ पैर के बिना निक कर सकता है तो हम सबके पास तो हाथ हैं, पैर हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। निक बोलते हैं, अगर मुझे कोई आदमी कितने भी पैसे दे मेरे हाथों के लिए, पैरों के लिए, मैं आपको हाथ दे देता हूँ, पैर दे देता हूँ, तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि इट्स गॉड्स प्लान। और मेरा यकीन है मेरी लाइफ जिस पर्पस के लिए बनी है, जिस कारण से बनी है, मुझे जो पता चल गया है मेरा पर्पस क्या है और मैं उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। थर्ड लर्निंग जो सबसे बड़ी है, लाइफ इज़ विदाउट लिमिट्स। लाइफ के अंदर कोई लिमिट नहीं है। हम लिमिट लगा देते हैं, मैं इससे ज़्यादा कमा नहीं सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा हेल्दी नहीं हो सकता हूँ, इससे अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, इससे बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, इससे बेटर अपनी लाइफ नहीं बना सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं खुश हो ही नहीं सकता हूँ। ये सारी लिमिट्स हैं फ्रेंड्स जो हम यहाँ पे लगाते हैं। अगर हम उन लिमिट को निकाल दें, बोल दें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी लाइफ लिमिटलेस है, तो कुछ भी पॉसिबल है। सच में कुछ कहानियाँ होती हैं जो ज़िंदगी बदल देती हैं। निक की भी ऐसी ही कहानी है।
अगर निक की कहानी ने आपको निराशा से आशा की ओर लेके गई है, अंधेरे से रोशनी की ओर लेके गई है, इनएक्शन से एक्शन की ओर लेके गई है, तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसी ही और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल रियल लाइफ स्टोरीज, रियल केस स्टडीज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंस्पिरेशन और लर्निंग लेके। तब तक खुद से प्यार करते रहिए, ज़िंदगी से प्यार करते रहिए, अच्छी बुक्स को पढ़िए और बोलते रहिए ज़िंदगी खूबसूरत है।